भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्लस में दो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्टली आपके एग्जाम में 2 मार्कर में तो आते ही हैं, उनको ध्यान से देखना। पहले थ्योरम कराऊंगा, फिर मैं दो क्वेश्चन आपको एंड में, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा सोल्व करके। ये मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक है और उसमें ये थ्योरम आपकी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रेमन-स्टोलाइज इंटीग्रल। इसमें क्या है कि इफ f इज कॉन्टिन्यूस ऑन AB एंड अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन AB देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C इन AB सच दैट A to B f d अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ C ब्रैकेट में अल्फा B माइनस अल्फा A। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में f कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी गिवन है, अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग गिवन है और C कोई कांस्टेंट पॉइंट आएगा जो A to B के बीच में लाई करेगा, उस पे फंक्शन की वैल्यू FC बनेगी और ये कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो अल्फा A इक्वल टू अल्फा B देन द थ्योरम होल्ड्स ट्रिवियली, क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा सिंस ईच वैल्यू इक्वल्स 0 इन दैट केस। तो ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या है, एज्यूम करते हैं कि अल्फा B इज ग्रेटर देन अल्फा A, क्योंकि अल्फा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो अल्फा B है वो ग्रेटर वैल्यू होगी, अल्फा A स्मॉल वैल्यू होगी। उसके बाद स्मॉल m को हम बताएंगे वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx इन A to B एंड कैपिटल M जो है वो LUB ऑफ fx इन A to B, यानी कि अपर बाउंड हो जाएगा, ये लोअर बाउंड हो जाएगा, इंटरवल दोनों का सेम रहेगा A to B। इस तरह से जो फंक्शन fx है वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की हर वैल्यू फाइनाइट वैल्यू निकल करके आती है, इसीलिए फाइनाइट वैल्यू लोअर और अपर बाउंड के बीच में बाउंड कर जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A to B। इसके बाद मैंने इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तीनों में A to B लिमिट ले ली क्योंकि इंटरवल A to B है। इसके बाद कैपिटल M बाहर अल्फा का, जैसे कि ये डी अल्फा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव करोगे तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, उसमें अपर लिमिट B पुट करोगे और लोअर लिमिट A पुट करोगे, तो इस तरह से वो अल्फा B माइनस अल्फा A। इसका मतलब है अल्फा एट B एंड द फंक्शन अल्फा एट A, तो ये वैल्यू आ गई इसमें, ये सेम टू सेम। इधर कैपिटल M में भी कैपिटल M बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे अल्फा आएगा अल्फा B माइनस अल्फा A। फिर जो ये वैल्यू है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे कैंसिल होकर स्मॉल m बचेगा, यहाँ डिवाइड होने का m बचेगा और इसमें 1 के अपॉन में लिख दोगे आप। तो इसके बीच में जो ये वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को आप क्या मान लोगे, लैम्डा। अब लैम्डा है, जैसे कि मानो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा B माइनस अल्फा A to B f d अल्फा शो दैट लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू m बट लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। देन A to B f d अल्फा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये कंडीशन आ जाएगी इक्वेशन 1। अब लैम्डा जो है वो आपका स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में है यहाँ पर। f एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड, यानी कि इनके बाउंड्स के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हम फंक्शन की वैल्यू एज्यूम करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि लैम्डा एक फंक्शन होगा तो वो इस इंटरवल के बीच के किसी पॉइंट पे वैल्यू निकलेगी, ठीक है, तो वो हमने पॉइंट क्या मान लिया C। तो सो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू AB सच दैट f ऑफ C इज इक्वल टू लैम्डा, हैंस A to B f d अल्फा इज इक्वल टू FC, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू FC आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा की जगह FC रख दो, इक्वेशन आ जाएगी। ये तो होगी आपकी फर्स्ट मिनिमम वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। अब इसके बाद में जो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको बड़े ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन तो ये है, लिमिट दे दिया आपको 0 से 2, यहाँ दे दिया x² dx²। तो जनरली इसमें फॉर्मूला ये होता है कि मान लो A to B लिमिट आपके पास, यहाँ पर एक फंक्शन है और d अल्फा दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो ये अल्फा f है, ये एज इट, जो अल्फा है वो एक फंक्शन होता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव कर दोगे, यहाँ dx लग जाएगा, इंटरवल A to B सेम टू सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें 0 से 2 लिमिट x² है ही, d ऑफ x² का मतलब x² का डेरिवेटिव 2x और यहाँ क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x² अल्फा की वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव पहले लिख दो और फिर dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। ये 2 बाहर आ गया, x इंटू x² x³ और x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 लिमिट 0 से 2, तो वो आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ लिखो, अपर लिमिट 2 पुट करोगे, 2 की पावर 4 16 डिवाइडेड बाई 4 4 जा, यानी कि ये आपका 4 2 जा 8 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 है, 0 पुट करने पर तो 0 ही आएगी। अब हमारे पास सेकंड केस आता है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, लिमिट दे दिया आपको 0 से मान लो 2, यहाँ पर दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ पर दे दिया dx²। इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया आपको। ये दिखने में आसान है, लेकिन अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लो इंटीजर में हम देखते हैं कि 2.1 है तो हम उसको 2 ही लिखेंगे, और अगर 1.9 है तो भी हम उसे 1 लिखेंगे, क्योंकि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इंटीजर लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 0 से 2 लिमिट है, तो सबसे पहले तो इसको 0 से 2 लिमिट रहना दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स। अब हम इसकी लिमिट ब्रेक करेंगे, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2x dx प्लस फिर 1 से लेकर के 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x डी, और ये आपका 2x है और dx है। अब आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज आती है वो 0 पॉइंट समथिंग आएंगी, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये 0। तो 0 से 1 0 इंटू 2x dx प्लस 1 से 2, 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएंगी, 1.1 1.2 1.3 एंड एटसेट्रा, लेकिन 2 से बिलो आएंगी। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग होने की वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ गई 1 से 2 लिमिट में 1, और ये 2x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो हो गया 0, ये आ गया 2x, 2x में 2 एज इट इज x का x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 1 से लेकर के 2 तक, तो ये तो 2 हो गया। इस 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, x स्क्वायर के अंदर अब आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि लोअर लिमिट 1 है, आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, 2 नंबर में आते ही हैं।